जिसने भारत की बंजर भूमि में उम्मीद की नदियां खोदी है। सुन लो सारी दुनिया वालों, उसी का नाम मोदी है। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, शायद मोदी की मन की बात सुनकर बहुत से लोगों का विचार कुछ ऐसा ही बन गया है। बहरहाल मन की बात का व्याख्यान करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर आशा लकड़ा बड़े ही सरलता से मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख किया। शायद अब देखने वाली बात होगी आम जनमानस में इसका क्या असर पड़ता है। देश के प्रधान सेवक जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे दुनिया के सामने भारत को इस जगह पर खड़ा किया, क्या G20 जैसे विषय भी सामने आया है और G20 में भाग लेने वाले लोगों ने भी मोदी जी के मन की बात का जिक्र भी किया और सुने भी हैं। इसी निमित्त आज हम 29 तारीख को बैठे हैं और इसी अप्रैल का अंतिम तारीख यानी 30 तारीख को मोदी जी का मन की बात पूरे देश भर में ये 100वां एपिसोड चलने वाला है। और इस 100वां एपिसोड में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देश ही नहीं दुनिया भर में कोई भी ऐसा राजनीतिक हस्ती नहीं जिन्होंने अपना किसी प्रोग्राम का 100वां एपिसोड चलाया होगा। और इस 100वां एपिसोड में अलग अलग तरह का प्रोग्राम भी चला। मैं इतना कहूँगी कि जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम शब्द का इस्तेमाल होता है, ऐसे राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण में और लोगों को प्रोत्साहित करने में मन की बात सबको आगे लेकर के आते हैं। क्या आम है, क्या खास है। ये किसी तरह से कोई पार्टी आधारित कार्यक्रम नहीं, लेकिन ये राष्ट्र हित के लिए देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का मन की बात प्रोग्राम में दुनिया भर के लोग देखते हैं। आपको गुप्ता जी बता रहे थे कि देश तो देखता ही है, 11 अलग अलग देश में भी मन की बात प्रोग्राम को लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उत्साहित और प्रफुल्लित करने वाला एपिसोड है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ, जिस तरह से अक्टूबर के महीने में 2014 में जब यह मन की बात शुरुआत हुई थी तो लोगों के मन में कई भावनाएं आई और लगातार जब चलते रही। और कोरोना काल में जब मन की बात का एपिसोड चलता था, सब घरों में रह रहे थे, तो झारखंड में भी उस समय रांची के बगल में खूंटी जिला का जिक्र उन्होंने किए थे, उल्लेख किए थे कि खूंटी जिला में एलोवेरा का उत्पादन कर रहे हैं और उस एलोवेरा से सैनिटाइजर का निर्माण। तो लोगों में एक आस्था जगी कि एक भारत में स्टार्टअप का कोई महत्व नहीं था, स्टार्टअप के बारे में कोई जानते नहीं थे। सैनिटाइजर कैसे आएगा, मास्क कैसे पहनेगा, पीपीई किट कैसे आएंगे, कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगा, और लोगों को जागरूक करने का एक मौका मिला। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई बार आपने देखा होगा कि जब बिरसा मुंडा का समय आया, शहादत दिवस का, चाहे उनका जन्म तिथि का नवंबर में, उनका भी उल्लेख किया। ऐसे करके कई हुतात्मा हैं जिन्होंने इस देश को सम्मान दिया है, ऐसे लोगों का उन्होंने उल्लेख किए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ, मैं खुद 5 ऐसे राज्य हैं जिस राज्य का मैं मन की बात की प्रभारी हूँ, और आज 100वां एपिसोड में जिस तरह से उल्लास है, जिस तरह से खुशी है, उस खुशी को अगर आप देखेंगे तो लोगों में, आम और ख़ास हर लोगों में ये दिखाई दे रहा है। चाहे गांव का गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, मुटिया हो, महिला हो, पुरुष हो,